ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या है, कार्पस कैलोजम, इसका मतलब है इसकी रूफ बन रही है बाय कार्पस कैलोजम। फिर मीडियल वॉल इज फॉर्म दोनों की बाय दी सेप्टम पेलिस्ट्रिडम, ये रहा, ठीक है, ये वाला, ठीक। लेटरल वॉल हम इसको कहते हैं, ये रूफ और ये फ्लोर जहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं उसको हम कहते हैं लेटरल वॉल, कन्वर्जेंस ऑफ रूफ एंड फ्लोर। तो इस कन्वर्जेंस ऑफ लेटरल, इसमें जो हम लेटरल वाले, इसमें हम कौन से स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या पड़ा हुआ है, कार्डियक न्यूक्लियस, यहाँ पे स्ट्राया टर्मिनलिस ये वाला, और ये वेन है थैलेमोस्ट्राइड वेन। दीज आर दी स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट लेटरल टू मीडियल साइड, लेटरल टू मीडियल साइड। यूं आप करोगे तो इसको, तो ये बीसीक्यू में आ सकता है। अगर लेटरल टू मीडियल साइड आया तो आप लिखोगे कार्डियक न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनलिस एंड देन दी थैलेमोस्ट्राइड वेन, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं इस साइड पे, ठीक है। तो ये हो गई बाउंड्रीज ओवरऑल किसकी, लेटरल वेंटिकल की। रूफ में हो गया कार्पस कैलोजम, मीडियल में हो गया सेप्टम पेलिस्ट्रिडम, और लेटरल वॉल विच इज फॉर्म बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ। और इसमें कौन से स्ट्रक्चर हैं, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, जो मैंने अभी बताया। ये भी वही डायग्राम है, ये कार्पस कैलोजम हुआ, ये सेप्टम पेलिस्ट्रिडम हुआ। यहाँ पे आप देखो ये थैलेमस पड़े हुए, जो ये लेटरल, ये थर्ड वेंट्रिकल होगी जो कि उसकी लेटरल बाउंड्री में मौजूद थे, जो पीछे हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किस पे, ये वही डायग्राम है जो मैंने इनलार्ज करके दिखाई है, जो पीछे मैंने दिखाया आपको। ये भी वही डायग्राम है कि ये यहाँ से दिखाए गए, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये फोरामेन ऑफ मोनरो में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, और ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल है, और यहाँ पे नीचे ये स्पाइनल कैनाल है। ये वो सेक्शन है जिसमें लेटरल वेंट्रिकल्स का हमारे पास ये बीच में सेंटर में सेप्टम पेलिस्ट्रिडम दिखाया गया है, जो इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है। ये भी एक डायग्राम है जिसमें शो हो रहा है कि ये लेटरल वेंट्रिकल के हॉर्न दिखाएंगे, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, inferior horn. Anterior horn is present in which lobe? Frontal lobe. Posterior is present in occipital lobe. Inferior horn is present in the temporal lobe. ये interventricular foramen है, ये third ventricle, ये cerebral aqueduct, और यहाँ पे होगा fourth ventricle which is continuous below with the central canal of the, और ये splenum है, ये कार्पस कैलोजम दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे interventricular foramen होगा, उससे यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी central part of the third ventricle, लेटरल वेंट्रिकल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो थैलेमस की कैविटी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस की कौन सी है, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो ऊपर यहाँ पे पूरे दोनों साइडों पे होगी वो कौन सी होगी, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब हम ये वो ओवरऑल बाउंड्रीज हैं जो मैंने पीछे आपको दिखाई, कि बाउंड्रीज ऑफ द कार्पस कैलोजम रूफ में था, मीडियल वॉल में सेप्टम पेलिस्ट्रिडम, दोनों के लेटरल वॉल वो कन्वर्जेंस थी जहाँ फ्लोर एंड रूफ कन्वर्ज कर रहे थे, और इसमें ये तीनों स्ट्रक्चर डायग्राम में ये वाले में दिखाए हुए, ये रूफ, ये मीडियल वॉल, और ये लेटरल वॉल, ठीक है। अब हम अलग अलग हॉर्न का पढ़ेंगे। हमने 3 हॉर्न पढ़े हैं इसमें, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न। ये जो आपको ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज दी कट सेक्शन शोइंग दी एंटीरियर हॉर्न ऑफ दी लेटरल वेंट्रिकल। रूफ में क्या है, वही कार्पस कैलोजम, मीडियल में क्या है, सेप्टम पेलिस्ट्रिडम, और लेटरल में इसके पास है कार्डियक न्यूक्लियस, हेड ऑफ द कार्डियक न्यूक्लियस, ठीक है। ऊपर मैंने इसी तरह सारा लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न इज ट्रायंगुलर इन सेक्शन, इट्स रूफ एंड फ्लोर मीडियल वॉल, इट इज क्लोज एंटीरियरली बाय द जेन्यू एंड रोस्ट्रम ऑफ द कार्पस कैलोजम। इसके साथ ये हमारे पास पड़ा हुआ है कार्पस कैलोजम, और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कार्पस कैलोजम का जो जेन्यू है वो आगे होता है, तो ये यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। ये बाउंड्रीज होगी एंटीरियर हॉर्न। अब हम आते हैं किसकी, पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न जो कि ऑक्सीपिटल लोब में मौजूद था, उसके भी रूफ, लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल है। रूफ, लेटरल वॉल, रूफ एंड लेटरल वॉल, यहाँ पे देखो ये इसके अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूफ बन रहा है, ये लेटरल वॉल बन रहा है। ये कार्पस कैलोजम का वो पार्ट है जिसको हम कहते हैं टेपिटम,
जिससे ये फाइबर्स ऐसे जा रहे हैं, पूरा लेटरल वेंट्रिकल को ऐसे कवर करता है। तो इसका रूफ एंड लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द टेपिटम। अच्छा, यहाँ पे आप देखो ये ओपनिंग पीछे से नजर आ रही है, जो कि उसकी मीडियल वॉल है। मीडियल वॉल पे देखो एक ऊपर भी एलिवेशन है, नीचे भी एलिवेशन है। अब ये एलिवेशन हमारे पास कार्पस कैलोजम के ही पार्ट्स। अब यहाँ पे देखो ये कार्पस कैलोजम है ये, ठीक है। इस कार्पस कैलोजम से यहाँ पे फोर्सेस मेजर, ये फोर्सेस माइनर आगे होते हैं, ये वो फाइबर से एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मीडियल वॉल जो है शोज टू एलिवेशन, जो मैंने पीछे आपको दिखाई। तो जो अपर एलिवेशन है वो इससे बनती है, किससे? फोर्सेस मेजर से। और लोअर एलिवेशन ये वाली जो है, ये इसको कहते हैं कैलकार एविस। व्हाइट मैटर पुश्ड इन बाय फॉर्मेशन ऑफ दी, यह कैलक्राइन सल्कर्स बनेगा, उसकी वजह से वो बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गई पोस्टीरियर हॉर्न की बाउंड्रीज। ये दिखाया गया है उसकी रूफ और लेटरल वॉल, और यहाँ पे हमने दिखाई है कौन सी? मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में दो एलिवेशंस थी, और वो किस वजह से थी वो मैंने आपको कहा। यहाँ पे दिखाएंगे कार्पस कैलोजम के ये फॉर्सेप्स मेजर, और यहाँ पे नीचे कैलकार एविस, जो के किसके पास है? कैलकराइन सल्कस के पास। अब आखिरी रह गया इंफीरियर हॉर्न, जो कि टेम्पोरल लोब में मौजूद होता है। ये इंफीरियर हॉर्न है ब्लू वाला, ठीक है। इसके रूफ में यहाँ दो ही स्ट्रक्चर है, स्ट्राया टर्मिनलिस एंड दी टेल ऑफ द कार्डियक न्यूक्लियस। फिर ये लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल में पड़ा हुआ टेपिटम। फिर ये फ्लोर है, फ्लोर में ये हमारे पास है कोलेटरल सल्कस। कोलेटरल सल्कस का जो ऊपर अंदर की तरफ बल्जिंग बनती है उसको हम कहते हैं कोलेटरल एमिनेंस। तो फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय दिस कोलेटरल एमिनेंस। फिर ये हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन हो रही है, hippocampus and fimbria of the hippocampus. These are the structures forming the floor of the inferior horn of the lateral ventricle. ये रूफ में हो गया टेपिटम, और ये दोनों चीजें, ये रूफ में हो गया और ये लेटरल वॉल में। लेटरल वॉल में टेपिटम है, रूफ में हमारे पास टेल ऑफ कार्डियक न्यूक्लियस एंड स्ट्राया टर्मिनलिस। तो ये हर उसकी बाउंड्री की, हॉर्न की बाउंड्रीज मैंने ओवरऑल भी बताई और हर हॉर्न की भी बताएं। अब इससे आपने क्या सीखा, क्या देखा कि ये मैं डायग्राम मैंने आपको पहले भी एक बेजल गैंग्लिया के लेक्चर में बता चुकी हूँ। उसमें आप देखें तो ये बेजल गैंग्लिया के पार्ट्स हैं। अब ये जो कैविटी नज़र आ रही है, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल। ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इंफीरियर हॉर्न है, और ये उसका सेंट्रल पोर्शन है। अब इसमें आपको क्या चीज़ में आपको बाइट ज्यादा मिल रही है? ये देखो, ये दिस इज दी हेड ऑफ द कार्डियक न्यूक्लियस है, ये बॉडी है, ये टेल है, जो कि एमेग्डालाइड न्यूक्लियस में खत्म हो रही है। तो अगर कोई ऐसी डिजीज होती है इस लेटरल वेंट्रिकल में, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसको आएगा? कार्डियक न्यूक्लियस को, ठीक है। और एक और मैं आपको बात बताती चलूं कि ये मैं पहले इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, फिर पीसीक्यू को पढ़ेंगे। अगर फर्ज ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो में ब्लॉकेज है कोई, तो सीएसएफ तो हर वेंट्रिकल में बन रहा है। वो ऐसे सर्कुलेट करके ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे सर्कुलेट करके एब्जॉर्ब होकर दोबारा वापस आता है। तो अगर ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो में ब्लॉकेज है, तो डायलेटेशन अबव होगी, बिलो नहीं होगी, क्योंकि बिलो तो सर्कुलेट करके जा रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई अगर फोरामेन मोनरो में ब्लॉकेज है तो लेटरल वेंट्रिकल वो डायलेटेड मिलेंगे। और अगर ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट इसमें ब्लॉकेज है, तो इसके अबव क्या है? थर्ड वेंट्रिकल है, टू लेटरल वेंट्रिकल से, तो तब फिर वो डायलेटेड मिलेंगे, ठीक है। और अगर सेंट्रल कैनाल में कोई ब्लॉकेज है, तो फिर हमें देखो चांसेस क्यों कम होते हैं, क्योंकि ये फोरामेन ऑफ मोनरो, लश्का से सबरेक्टोइड स्पेस में भी फ्लूट जाता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। बेबी बॉर्न एट 26 week gestation has respiratory distress syndrome. The baby has been intubated, ventilated and treated with exogenous surfactant. The ultrasound shows the increased ventricular dilatation. The lateral ventricles are symmetrically enlarged. अब ये दोनों वेंट्रिकल बताएं symmetrically enlarged, but the third, fourth ventricles are normal in size. इसका मतलब है ब्लॉकेज यहाँ पे हो, कहाँ पे? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रावेंट्रिकुलर फोराmen। यहाँ पे पढ़ो, 42 years old female patient was brought to the hospital with complaint of worsening headache, confusion and intermittent vomiting. The MRI show enlargement of the lateral and third ventricle. Enlargement किसकी है? ये दोनों lateral और third ventricle। तो नीचे फिर क्या है? cerebral aqueduct या duct of Sylvius। तो इसका मतलब है ब्लॉकेज यहाँ होनी चाहिए, तभी ये ऊपर वाले dilated हैं। Where is the most likely site of the obstruction in this patient? तो आंसर क्या होगा? Cerebral aqueduct. A 64-year-old man was brought to the hospital with complaint of difficulty walking, deteriorating memory and incontinence. The MRI scan shows the enlarged ventricles, typically of communicating hydrocephalus. Structures associated drainage of the CSF is associated with which of the following venous sinus? आखिर मैंने आपको बताया था कि भाई हर वेंट्रिकल में कोराइड प्लक्सस है जो सीएसएफ को सिक्रेट करता है, फिर लेटरल में बना, फिर सर्कुलेट हुआ थर्ड वेंट्रिकल, फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट, फिर आया किसमें? फोर्थ वेंट्रिकल में, और उसकी ओपनिंग से सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में भी गया और फिर गया सबरेक्नोइड स्पेस में। सबरेक्नोइड स्पेस के बाद ये जो हमारे पास सुपीरियर सेजाइटल साइनस है इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे टेला कोराइडी के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, ये डायग्राम दिखाई, ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस है, ये सबरेक्नोइड स्पेस में बाय रेक्नोइड विलाई के थ्रू या रेक्नोइड प्रोजेक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन है। अब वो इंफीरियर सेजाइटल साइनस भी नहीं है, कैवर्नस साइनस भी नहीं है, स्ट्रेस साइनस भी नहीं है। आंसर क्या है? सुपीरियर सेजाइटल साइनस। A 2-year-old boy has a CT scan of the head performed after a pediatrician notices a disproportionate growth in his head circumference compared to the rest of the body. The scan demonstrated a large choroid plexus papilloma involving the body of right lateral ventricle. Right lateral ventricle. Which of the following brain structure might be affected by direct extension at this tumor? Lateral ventricle में मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया, यहाँ पे ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास जो रिलेटेड पड़ा हुआ है वो क्या है? कार्डियक न्यूक्लियस। तो अगर इसमें डिजीज हुई तो सबसे पहले अफेक्टेड होगा ही कार्डियक न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन ही इसमें है ही नहीं। ठीक है, एपिथैलेमस तो बहुत नीचे, वो तो थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, तो ये और ये सारा हमारे पास क्या है इससे सीखा हमने। यहाँ पे भी आप देखो तो ये कार्डियक न्यूक्लियस है, इसके बहुत सारे सेक्शंस में हम देख रहे थे तो कार्डियक न्यूक्लियस इसके साथ रिलेटेड था और मैंने पूरी डायग्राम भी आपको दिखाई। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्डियक न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर इसमें यहाँ कंप्लीट हुआ, थर्ड